अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एम एस वर्ड के अंदर जो इंसर्ट का मेन्यू है उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस में टेबल के अंदर किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। उन ऑप्शंस में पेजेस का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है, डिफरेंट किस्म के स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस हैं। उनके साथ आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपने लेटर्स के अंदर आप उन ऑप्शंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट के अंदर टेबल्स और पेजेस और मीडिया की जो फाइल्स हैं जिसमें इमेजेस, पिक्चर्स और शेप्स हैं, इसी तरीके से किसी भी रिपोर्ट्स के अंदर हेडर और फुटर को कैसे सेटअप किया जा सकता है। और एम एस वर्ड के अंदर ही रहते हुए आप डिफरेंट फाइल्स को किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। डिफरेंट जो पेजेस हैं, उस रिपोर्ट्स के डिफरेंट पोर्शंस हैं, उसको आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम एम एस वर्ड के आज ट्यूटोरियल्स में ये सीखेंगे कि हम इंसर्ट के मेन्यू को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए आज का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ मैं सर्च के बॉक्स में भी क्लिक करके वर्ड पे जा सकता हूँ और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है उसके थ्रू भी जा सकता हूँ। मैं वर्ड 2016 को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये इंसर्ट के मेन्यू को मैं जब जो ही क्लिक करता हूँ तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जिनके मतलब आज हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप अपने टेबल के अंदर, अपने इस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स के साथ किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। ये जो ही आप टेबल्स के इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपको कितने रोज़ चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए, आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं 4 रोज़ और 4 कॉलम्स। ये इस तरीके से आप रो बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास टेबल इंसर्ट हो गया। अब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि टॉप के जो सेल्स हैं इसको हम एक को कॉलम कहेंगे, इसको हम रो कहेंगे और ये सिंपल जो है ये एक सेल है। अगर हम पहले दो सेल्स को ऐसे मर्ज कर देते हैं, राइट क्लिक करें तो ये मर्ज हो गया। बाज़ का तो रिक्वायरमेंट्स में टॉप हेडर में आपके पास आती है कि आप किस तरीके से मर्ज करना चाहेंगे, तो ये इस सेलेक्ट करें और मर्ज कर दें। अगर आप इस रो को यहाँ डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट सेलेक्ट करें इसको और डिलीट रोज़ के ऊपर क्लिक कर दें, रोज़ डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। ये कॉलम भी आपके मर्ज हो जाएंगे, दो सेल्स कॉलम वाइज मर्ज हो सकते हैं। ये टेबल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड मौजूद हैं यहाँ पे, अगर वो उनमें से भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये डिज़ाइन में जाके ये प्लेन टेबल्स के फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट। और इसी तरीके से ये कलरफुल टेबल्स हैं, आपको कलर देने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपके इनिशियली तौर पे ये यहाँ मौजूद है। अगर आपने इस तरीके से करना है, ये इसमें एक रो कलर वाइज आएगा, टॉप की रो आएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ टॉप की रो करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला कलर सेलेक्ट करें तो आपके पास आ जाएगी ऑप्शन। इसी तरीके से इसके अंदर बॉर्डर नहीं है मौजूद, अगर आप इसके इसके बॉर्डर को सेट करना चाह रहे हैं तो ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और ये देखें ये लाइंस लग गई इसके अंदर। तो ये ऑप्शन इसके साथ डिज़ाइन के अंदर जो टेबल के डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ इस ऑप्शन को सकते हैं। आखिर में आप टोटल करना चाह रहे हैं तो आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऑप्शन बटन है इसको क्लिक करें तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट कॉलम को भी आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक कर दें तो हाईलाइट ये इस इंफॉर्मेशन में हाईलाइट में आ जाएगा। ये डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से इसकी शेडिंग के हवाले से अगर कोई और आप चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सेल की कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये स्पेसिफिक सेल का आ जाएगा। अगर आप इस रो को सिलेक्ट करके आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप रो को सिलेक्ट करें और इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ डिज़ाइन में जाएं और इस रो का कलर सेलेक्ट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप इनकी जो लाइंस के हवाले के साथ खेलना चाह रहे हैं तो आप इसकी लाइंस को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज किया जा सकता है। जिस तरीके से ये मैंने स्टाइल चेंज किया। बॉर्डर्स मुख्तलिफ़ किस्म के लगाना चाह रहे हैं वो आप बॉर्डर्स लगा दें, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स। ये इसको सेलेक्ट करें और यहाँ आप ये इस किस्म का बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, टोटल बॉर्डर करना चाह रहे हैं, या उसी किस्म का बॉर्डर जो मैंने ये सिलेक्ट किया था वही आ गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से इसका चेंज हो जाएगा। ये बॉर्डर ये चेंज हो गया, बॉर्डर जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था उसके ऊपर क्लिक किया मैंने
उसका स्पेसिफिक उस लाइन का ये चेंज हो गया, साइज स्टाइल चेंज हो गया। तो ये दोस्तों ये डिज़ाइन वाले मेन्यूज़ को हमने देख लिया, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं। इसी के साथ लेआउट का ऑप्शन है। टेबल्स के टूल्स में दो ऑप्शन आएंगे, टेबल्स का लेआउट, ये टेबल्स के डिफरेंट लेआउट्स आ रहे हैं। आप इंसर्ट कर सकते हैं रो, यहाँ अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ आप रखें, इस तरीके इस प्लस के बटन को प्रेस करें तब भी रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ कॉलम के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ इस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं अगर आप, तो आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट आप करना चाह रहे हैं रो, लेफ़्ट राइट कहाँ आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम में कहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये कॉलम इंसर्ट हो गए। इस तरीके से डिफरेंट सेल्स को आप मर्ज करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे करके मर्ज हो जाएगा। स्प्लिट करना चाह रहे हैं, अब ये हुआ था स्प्लिट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कितने कॉलम और कितने रो में। मैं कहता हूँ जी 2 कॉलम 1 रो, ये इसी तरीके से ये चेंज हो गया। देखें 2 कॉलम 1 रो, ये इसी तरीके से चेंज हो गया। ये इसके साइजेज़ हैं, डिफरेंट किस्म के साइज़ के साथ आप प्ले कर सकते हैं। जो इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा होगा उसको आप कहाँ अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट राइट या इस टॉप सेंटर, ये जो भी अलाइनमेंट है वो इसके हवाले से ये ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे, इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल के हवाले से जो इंसर्ट मेन्यू है हमारा, उसमें ये टेबल का जो ऑप्शन है उसके अंदर ये डिफरेंट सब ऑप्शन मौजूद थे जिनके मतलब मैंने ये बताया आपको। इसी तरीके से अगर आप इससे नेक्स्ट उस पे जाते हैं तो पिक्चर का मेन्यू है ये मौजूद। अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपने लेटर के अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिक्चर ऐड करता हूँ कि डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स मौजूद हों। वो पिक्चर्स आप किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ये मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं, मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ये ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने ऐड किया टेक्नोलॉजी आवर का। इसके पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अपने फॉर्मेट के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप ये पिक्चर इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं ये बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे मौजूद, ये इनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है और अपनी पिक्चर को बेहतर से बेहतर तरीके से आप शो कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंट किस्म के कलर्स के साथ मौजूद है। वही पिक्चर आपकी ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकती है, वही पिक्चर आपकी इस फॉर्मेट में भी हो सकती है, इस कलर्स में भी हो सकती है। आपकी ओरिजिनल पिक्चर कुछ और थी और आपने ये कलर दे दिया यहाँ पे, इसलिए ये इस पिक्चर आ गई है। अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी, रीसेट के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जिसमें आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल यहाँ इंसर्ट किया था। इसी तरीके से ये डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स आप सेलेक्ट करके उससे कलर्स दे सकते हैं। उस पिक्चर की पोजीशन जब हम ड्यूरिंग टेक्स्ट को पिक्चर कर रहे होते हैं तो आप उस पिक्चर को उसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को आप जहाँ चाहें उधर उठा के ले जाएं, यहाँ से पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ये वाली पोजीशन हैं इस तरीके से। ये अगर आप एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो बिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, ये ऑप्शंस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अलाइनमेंट आप सेट करना चाह रहे हैं, ये वही टेक्स्ट के अलाइनमेंट के हवाले से है। इसको आप लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी। इसको सेंटर में अलाइन राइट करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं इस पिक्चर को, तो ये पिक्चर के साथ आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके अंदर मौजूद जिनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं से भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इसको प्रेस करें, अपने माउस को प्रेस करें और ये इस तरीके से आप अपनी पिक्चर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन पिक्चर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट किस्म की ये शेप्स हैं जिनको आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ये लगाना चाह रहे हैं, ओवर लगाना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करें आप और यहाँ से ऐसे ड्रा करके माउस से आप ये डिज़ाइन बना लें। जब आप जो ही इसको लेफ़्ट करेंगे तो आपके पास ये उससे रिलेटेड जो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे इसका डिफरेंट कलर ये चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज कर सकते हैं आप। इस तरीके से इसके फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन इस यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं इसके अंदर। इससे नेक्स्ट अगर देखते हैं तो डिफरेंट किस्म के स्मार्ट आर्ट्स मौजूद हैं। ये स्मार्ट आर्ट्स हैं जिनको आप लिस्ट के हवाले से हैं। ये इसमें तमाम स्मार्ट आर्ट्स हैं लेकिन आगे कैटेगराइज किया हुआ है उसको लिस्ट के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से। आपको बाज़ औक़ात रिपोर्ट्स में इस किस्म की चीज़ें आपको शो करनी पड़ती हैं, आप इस किस्म की चीज़ें शो कर सकते हैं। यहाँ आप डाटा चेंज करेंगे कि ये क्या है, ये सेल्स है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये सप्लायर्स हैं। ये मैं ऐसे ही रफ आपको एंटर कर रहा हूँ। जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके डिफरेंट अपने आप चेंज आ जाएंगे। ये देखें, ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
डिफरेंट उसके स्टाइल्स आ गए, आप उन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास स्मार्ट आर्ट के हवाले से, अगर इसी स्मार्ट को यहाँ से आपने सेटिंग कर ली लेकिन चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तब यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखें, ये डिफरेंट स्टाइल आ गया आपके पास ऑलरेडी, ये चेंज हो गया। जो ही आपको क्लिक करेंगे आप उसको चेंज कर देंगे इसके अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप इजाफा करना चाह रहे हैं, ये भी 3 है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर 4 करना चाह रहे हैं इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सी चीज़ें स्मार्ट आर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आ जाएगा। इसी तरीके से चार्ट हैं, ये चार्ट की मेरी एक अलग से एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो डिटेल से इसमें हमने इंसर्ट किया है डाटा के साथ, किस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं, डाटा को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेजेंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से या इसके अंदर ये चार्ट की ऑप्शन मौजूद है, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके आगे विकिपीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन आना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन वीडियो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, अपने इस रिपोर्ट्स के हवाले से हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हेडर और फुटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप सबसे पहले हेडर पे क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा हेडर आपका। किस तरीके से होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए, कौन सा स्टाइल आप रखना चाह रहे हैं। मिसाल तौर पे हम कह देते हैं ये वाला स्टाइल होना चाहिए। जो ही आप क्लिक करेंगे देखें ये हेडर के ऊपर क्या आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। अब मिसाल तौर पर आप चाह रहे हैं जी यहाँ पे हम नंबर एंटर करें, तो नंबर का स्टाइल आ जाएगा। आप कहाँ पे नंबर एंटर करना चाह रहे हैं जी, इस जगह पे नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ आपका नंबर आ जाएगा। ये आपका हेडर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फुटर की ऑप्शन मौजूद होगी कि आप फुटर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एंटर करें, ये फुटर की ऑप्शन आ गई यहाँ पे। जो ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ फुटर पे आप क्या एंटर करना चाह रहे हैं, आप डेट। जो ही आप एंटर करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि कौन सा टाइप आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। आप चाह रहे हैं यहाँ आप पेज नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, यहाँ पेज नंबर अगर आप यहाँ इस वैसे ही टाइप कर दें रिपोर्ट, ये तो रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ अगर आप नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, जो फुटर का नंबर है वो भी आप एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको जो ही यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपका ये फुटर सेव हो जाएगा। हेडर और फुटर की सेटिंग इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, मुख्तलिफ डिज़ाइन किस्म के वर्ड आर्ट के ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप अपनी इस रिपोर्ट्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फाइल आपकी एक्सटर्नली तो मौजूद है आपके पास, वो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से आप सेलेक्ट करें, वो आपसे वो टेक्स्ट फाइल मांगेगा और उसके बाद जितना भी डाटा होगा जहाँ आपने इंसर्ट की होगी वहाँ वो एज इट इज़ टेक्स्ट फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बेसिक टूल जो यूज़ होता है हमारी रिपोर्ट्स के अंदर, हमारी प्रपोजल्स के अंदर, वो MS वर्ड के अंदर जो ये वाले ऑप्शंस हैं, टेबल्स, पिक्चर्स और शेप्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये एक ऑप्शन मैं शुरू में छोड़ गया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप की रिपोर्ट रेडी हो गई है, अब वो प्रिंटेबल वर्जन में आ गई है, आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं और उसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कवर पेज आप रखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पेज पे आप जो ही आप इस कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये कवर पेज प्री डिफाइंड उसी तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ आ जाएगा जो बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने 10 पेजेस किए हैं और उनमें एक पेज आप इंसर्ट कर रहे हैं ब्लैंक पेज दरमियान में, तो आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे, देखें ऊपर नीचे बाकी डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे, यहाँ ब्लैक पेज इंसर्ट हो गया दरमियान में। इसी तरीके से पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, वहाँ तक पेज पे ब्रेक हो जाए और उसके बाद दूसरा सेलेक्ट हो जाए, तो यहीं हम इसको पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो वो वहीं से जहाँ हमने कर्सर हमारा था वहाँ से पेज ब्रेक हो गया। तो इन ऑप्शंस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी इस रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग के लिए। दोस्तों आज आपने देखा कि MS वर्ड के मेन्यू को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर अवेलेबल ऑप्शंस को अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स, वर्ड्स, लेटर्स के अंदर आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्मार्ट टेक की ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हम अपलोड करें उससे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।